हे मिस्टर नुमाली मिस हियर। तो जो 10 ड्रामे मैंने आप लोगों को बताए थे सुपर हिट होने वाले हैं, उनमें से एक ड्रामा लॉन्च हो चुका है। जो नाम मैंने आपको बताया था उसी नाम से लॉन्च हुआ है कलंदर, इस ड्रामे का नाम। आज हम डिस्कस करेंगे इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी किस तरह की होगी, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स आप लोगों को दिखाए जा सकते हैं, कैसा ये ड्रामा रहेगा, इन सभी चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकते हैं इस सुपर डुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये ड्रामे की स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़की से जो कि बड़ी मासूम सी, प्यारी सी, भोली भाली सी लड़की दिखाई गई है। अल्लाह की बहुत इबादत करती है, यहाँ पर नमाजी परहेजी लड़की, घर के सारे काम करती है, रहती है अपने ताया के घर। नाम है इसका दुर्रे अदन। अब दुर्रे अदन एक ऐसी लड़की है कि मतलब जिसकी दुआ के अंदर बहुत ताकत। पहली एपिसोड में बड़े इंटरेस्टिंग सीन दिखाए जाते हैं कि जैसे कि पूरे गाँव में लोग मिल के नमाज़ पढ़ के अगर दुआ मांग रहे हैं, यहाँ पर बारिश की, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रही। एक बच्ची जब दुआ मांग रही है तो यहाँ पर उसकी दुआ में इतना असर कि बारिश हो जाती है। फिर वो अपने ताया के घर रह रही है तो यहाँ पर ताई उसके ऊपर बहुत जुल्म कर रही है। टिपिकल बड़ी अजीब सी औरत दिखाई है कि पूरे घर के काम भी करवा रही है उससे, फिर भी वो खुश नहीं हो रही। इसी ताई का जो बड़ा बेटा है, यहाँ पर उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है एक बड़ी फजूल सी औरत के साथ, लेकिन यहाँ पर वो उसके साथ तो खुश नहीं है, लेकिन गंदी नज़र रख के बैठा है दुर्रे अदन के ऊपर। उसकी बस कोशिश है कि इसकी दोबारा से दूसरी शादी करवा दी जाए दुर्रे अदन के साथ। ताई के बाकी बच्चे बड़े अटैच्ड हैं दुर्रे अदन के साथ। यहाँ पर जो दूसरी फैमिली दिखाई गई है, जो बेसिकली ये तो इसका ताया है, जो इसका चच्चा दिखाया गया है, उसकी फैमिली बड़ी इंटरेस्टिंग है। आगे से उसकी एक बच्ची दिखाई गई है जूही, जिसका नाम यहाँ पर हर वक्त मोबाइल के अंदर खुद को रखती है बिजी, घर की छत पे डेट मारती है मोहल्ले के लड़कों के साथ। बुरी लड़की, फजूल सा कैरेक्टर दिखाया गया यहाँ पर। फिर दूसरा जो उसका भाई दिखाया गया बड़ा, वो घर के सारे काम कर रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, माँ की खिदमत कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उसके पेरेंट्स उसको ताना इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उर्फी नाम का ये जो कैरेक्टर है, ये यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला काम नहीं कर रहा। वो एक छोटे से गांव के अंदर छोटी सी नौकरी कर रहा है। तो जो इसका बड़ा भाई दिखाया गया है उसका नाम तबरेज़ है। वो इस टाइम हायर स्टडी के लिए गया हुआ है लाहौर, और वहाँ पर घूमता फिरता एक बड़ी अमीर उसने लड़की अपनी दोस्त बना रखी है सुंबल, जिसका नाम। उस लड़की को इतना ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड दिखाया गया कि वो छोटी से छोटी बात के ऊपर इतने बुरे तरीके से शाउट करती है। अपने घर में जितने भी उसके मुलाजिम हैं उनको बहुत डिग्रेड करती है। अगर उसकी गाड़ी कहीं लग जाए तो यहाँ पर वो ये नहीं देखती कि अगला इंसान सही था या गलत, उसकी इंसल्ट करके पैसे उसके मुंह पे मारती है। यानी कि एक बड़ा ही अजीब सा प्राउडी सा कैरेक्टर दिखाया गया आपको सुंबल का। लेकिन वो मरती है किसके ऊपर? यहाँ पर तबरेज़ के ऊपर। तबरेज़ की, जिसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, एक बड़ा मटेरियलिस्टिक सा लड़का, यहाँ पर बहुत अच्छे से जानता है कि वो इस लड़की को लाइक नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके साथ अटैच सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको भी पता है इस बात का कि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ और ये लड़की बहुत ज़्यादा पैसे वाली है। तो ये बेसिकली ड्रामे के मेजर कैरेक्टर्स हैं। ये ड्रामे की स्टार्टिंग एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि कुछ इस तरह का कनेक्शन है। होगा कुछ ऐसे कि भैया यहाँ पर तबरेज़ के पेरेंट्स जिस टाइम जाएंगे मिलने के लिए, यानी कि तबरेज़ के ताया के घर, तो वहाँ पर वो देखेंगे कि ये जो दुर्रे अदन है ये घर के सारे काम कर रही है, बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है। तो ऐसे में यहाँ पर चूँकि तबरेज़ के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी लालची हैं। बाप को दिखाया जा रहा है फ़िलहाल के जैसे उसके दिल में बड़ा ख्याल आ रहा है, लेकिन इनफैक्ट वो ये बात सोच रहा है कि जिस तरह से हमें एक बड़ी अच्छी बच्ची चाहिए हमारे तबरेज़ के लिए, तो आई थिंक दुर्रे अदन ही बेहतर होगी। जबकि दुर्रे अदन को इतना ज़्यादा लाइक नहीं करती तबरेज़ की माँ, लेकिन फिर यहाँ पर बाप ये समझाएगा उसका कि भाई ऐसे में हम सिर्फ इसको अपने घर की बहू बना कर रखेंगे, ना कि उसको डायरेक्टली तबरेज़ की बीवी। दैट मीन्स कि हमें तो सिर्फ एक काम वाली चाहिए, और वो काम वाली का काम ये लड़की बहुत अच्छा कर लेगी, हमारे पैसे भी बचेंगे और तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा भी बहुत अच्छी है, और यहाँ पर कोई काम वाली रखने की भी ज़रूरत नहीं। यानी कि इन लोगों की सोच कुछ ऐसी होगी। दूसरे नंबर पे आपको एक और इंटरेस्टिंग सीन ये भी दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर जब तबरेज़ आया मिलने अपने ताया का घर, तो यहाँ पर इनके कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सीन होंगे। जैसे पहले तो आपको दिखा दिया गया कि उसने अब्रप्टली पानी गिरा दिया तबरेज़ के ऊपर। फिर तबरेज़ को जब सांप काटेगा तो उसकी बड़ी खिदमत करेगी, उसका
पाँव बांधेगी ताकि जहर जो है वो पूरे जिस्म में ना फैले। और भी इनके कुछ ऐसे सीन दिखाए जाएंगे कि जहाँ पर तब्रेज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाएगा हमारी दुर्रे अदन के साथ। अब दुर्रे अदन के साथ जब उसके रिश्ता चलाने की बात की जाएगी तो दुर्रे अदन बहुत खुश होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भी अटैचमेंट तब्रेज़ के साथ बन जाएगी। अब वो अपनी शादी पर बहुत खुश है, दुआ मांग के बार बार शुक्र अदा कर रही है कि जो लड़का उसने अपने माइंड में बना रखा था कि इस तरह के बंदे के साथ मेरी शादी हो, वो एग्जैक्टली वैसा ही है तब्रेज़। लेकिन अंदर की कहानी का उसको नहीं पता कि भैया इसकी तो गर्लफ्रेंड है जो इसने लाहौर में बना के रखी है वो बहुत ख़तरनाक है, और वो कभी भी ये डाइजेस्ट नहीं करेगी कि तब्रेज़ की शादी किसी दूसरी जगह हो। जो छोटी छोटी बात के ऊपर इतना शाउट करती है, लड़ती है, लोगों को पैसा दे के उनका मुंह बंद करा देती है, वो कैसे ये चीज़ बर्दाश्त करेगी कि मतलब यहाँ पर वो तब्रेज़ को किसी का आराम से होने दे। अब तब्रेज़ क्या करेगा, इस गांव में आके मेरे ख्याल से फैमिली के डिस्कशन के बाद इस लड़की जिसका नाम दुर्रे अदन है इसके साथ शादी तो कर लेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अपसेट है। उसे डर है अंदर ही अंदर कि भैया यहाँ पर सुंबल को अगर पता चल गया तो वो बहुत तमाशा करने वाली है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस बात को छुपाया जाएगा। यहाँ पर हो सकता है कि तब्रेज़ अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करे कि इस तरह से उसको लाहौर में एक लड़की बहुत पसंद है और वो लड़की ठीक ठाक पैसे वाली है, मुझे बहुत ज़्यादा अमीर कर देगी या मेरी बहुत अच्छी जॉब लगा देगी, या मान लो ऐसे में कोई बिज़नेस की ऑनरशिप दे देगी। तो तब्रेज़ के पेरेंट्स के मुंह से भी रालें निकलेंगी। और यहाँ पर एक तो उनको लड़की चाहिए थी ऐसी जो कि घर के काम करे, और दूसरी लड़की ऐसी भी चाहिए डेफिनेटली जो कि ठीक ठाक पैसा लेके आए। तो लालची सी अजीब सी फैमिली है। तो इस फैमिली के अंदर सिर्फ एक ही बंदा काम का है जिसका नाम उर्फ़ी है, जो कि एक बड़ा मलंग टाइप बंदा दिखाया गया। तालीम उसके पास है, बच्चों को पढ़ाता है और कहीं ना कहीं फैमिली को ठीक करने की कोशिश वो करता रहता है। जब वो ये सारा कुछ देखेगा तो वो काफ़ी एहतजाज करेगा कि ये बहुत गलत हो रहा है। दूसरे नंबर पे आपको ये भी दिखाया जाएगा कि ये जो तब्रेज़ का कैरेक्टर है ये अपने बड़े भाई की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। यहाँ पर अगर वो उसकी शर्ट को पहन लेता है या कुछ भी कर रहा है तो उसके आगे शाउट करेगा कि तुम्हें पता है ये कितनी महंगी शर्ट है। यानी कि तब्रेज़ को बड़ा मटेरियलिस्टिक बंदा दिखाया गया है, वो चीज़ों के ऊपर लोगों को वैल्यू देता है। जबकि जो दूसरा कैरेक्टर है हमारे पास उर्फ़ी, वो एक सिंपल मायनों में एक बहुत अच्छा इंसान है और अच्छाई करने की कोशिश करता है। तो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। और फिर ऊपर से आपको जो दिखा दिया गया कि इस घर के अंदर अब आ जाएगी डेफिनेटली दुल्हन बन के हमारी जो दुर्रे अदन है, वो कोई ऐसा डिफरेंस फील नहीं करेगी। मतलब शादी के बाद होता है ना कि लड़कियों को एक फीलिंग आती है कि हाँ भी अब उनका एक शोहर है, तो अब उसका तो ध्यान इसकी तरफ है ही नहीं। यहाँ पर भी आके वो काम काज ही कर रही है, तो उसकी लाइफ में कोई ऐसा चेंज नहीं है। फिर आपने लेटेस्ट एपिसोड में ये भी नोट किया होगा कि जिस तरह से उसके हाथ के बने हुए बिस्किट्स नहीं खा रही हमारी तब्रेज़ की माँ, उसको ये कह रही है मैं तो बेकरी के खाती हूँ, फिर ना तो उसके हाथ की चाय पी रही है। तो दैट मीन्स कि ये औरत भी अच्छा खासा उसको आगे जाके इरिटेट करने वाली है। अब ये तो इरिटेट करेगी करेगी, लेकिन आपको पता है कि उस घर के अंदर एक और भी चंडाल है जिसका नाम है जूही। एक तो मुझे जूही नाम की समझ नहीं आती कि ये क्या नाम है। खैर जिसका भी ये नाम है, जो भी इसका मतलब है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा खैर, वो इसको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करेगी क्योंकि वो एक बहुत ही बदतमीज़ लड़की है और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि मतलब यहाँ पर कोई भी उसके काम ना करे। और ख़ास तौर पे जो चीज़ें बच्चे देखते हैं ना वही फिर दूसरों के साथ करते हैं। अब ये जो जूही नाम की लड़की है, जब ये देखेगी कि मेरी माँ इसकी बहुत इंसल्ट करती है, यहाँ पर तब्रेज़ भाई भी इसको अच्छे से मुँह नहीं लगाते, तो वहाँ पर तो सिर्फ ताई थी, यहाँ पर इसको जूही मिल गई, तब्रेज़ मिल गया। इवन कि तब्रेज़ का बाप भी अब बहुत सेल्फिश हो जाएगा, शायद इस वजह से उसने ये डिसीजन लिया। और माँ तो पहले ही बहुत बुरी है। तो सभी लोग बुरे हैं, लेकिन एक बंदा इसको इस फैमिली में सपोर्ट करेगा, वो होगा उर्फ़ी। और कहीं ना कहीं अपने दिल की हर बात ये उर्फ़ी के साथ शेयर करके काफ़ी हद तक खुद को रिलैक्स फील करेगी। दूसरी तरफ आपको दिखाया जा सकता है कि वो जो हमारा दूसरा कैरेक्टर है जिसका नाम तब्रेज़ है, शहर में वहाँ पर हो सकता है पहले इंगेजमेंट कर ले उसके बाप के साथ बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स करके कि हाँ जी मैं तुम्हारी बेटी का बड़ा ख्याल रखूँगा, इस तरह से एक बड़े सीरियस रिलेशन में बंध जाए। अपने पेरेंट्स को दिखा रहा है गाड़ियाँ पैसा, पेरेंट्स इसके इस वजह से खुश हैं कि हाँ भी हम तो बहुत अमीर हो रहे हैं और हमारी सारी चालें बिल्कुल परफेक्ट जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये लोग बहुत बड़ा इस चीज़ का राज रखें सुंबल के सामने कि ऐसे में ये तो उसकी पहली शादी है। अच्छा, अब यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम ये हो सकता है कि सुंबल को बिल्कुल भी आइडिया ना हो। जब सुंबल उसके साथ चल रही है तो सुंबल को जब कहीं से भिनक पड़ेगी कि भाई ऐसे में ये तो पहले ही शादीशुदा है, तो फिर आप सोचो कि वो क्या हाल करने वाली है तब्रेज़ का।
एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि हो सकता है कि सुंबल को पहले से ही पता चल जाए या सुंबल इनकी शादी पे वारिद हो जाए और यहाँ पर फिर वो इसको खींच कर ले जाए और कहे कि ठीक है भाई अब तुम मेरे साथ भी शादी करो और तुम रहोगे मेरे साथ। यानी कि वो अपना 100% टाइम मांग रही है तबरेज़ से और उसको नहीं जाने दे रही पहली बीवी के पास। तो ये कंडीशन भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी कंडीशन आपको दिखाई जा सकती है। लेकिन सुंबल जो है ना वो एक सही टॉक्सिक कैरेक्टर है जिसने अपने पैसे से ना सब कोई ख़रीद लिया और यहाँ पर वो बहुत गंदा करने वाली है तबरेज़ को। फिर तबरेज़ जो कि अभी तो उसकी दौलत की लालच में आके उसकी सारी बातें मान रहा है, वक्त के साथ साथ उसको इस बात का एहसास होगा कि भाई जितना टाइम वो गुजारता है सुंबल के पास, भले वहाँ पर दौलत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है लेकिन वो टाइम उसका बिल्कुल भी खुशगवार नहीं गुजरता। वहाँ पर वो हर वक्त डिप्रेशन में रहता है या सुंबल जो है वो उसको बहुत ज़्यादा डिग्रेड करने की कोशिश करती है क्योंकि उसने बहुत खिलाया पिलाया है, उसको बिज़नेस दिया है, तो यहाँ पर वो अपना रौब जमा के रखती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो मर्द की एक अपनी डोमिनेंस है, जब वो आके निकालता है अपनी पहली बीवी के साथ जिसका नाम दुर्योधन है, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत सेटिस्फेक्शन फील होती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा सुकून फील करता हूँ और ख़ास तौर पे दुर्योधन उसकी बहुत ज़्यादा खातर तवाज़ा करती है। जब जब वो इसके पास मिलने के लिए आएगा उसको इस चीज़ का एहसास होगा कि वो वाकई एक शौहर है। तो एक ये बहुत कमाल का डिफरेंस आपको दिखाया जाएगा इस ड्रामे के अंदर। और दूसरी बड़ी बात यह है कि दुर्योधन का कैरेक्टर इतना ज़्यादा पाक साफ नेक पारसा लड़की इसको इसलिए दिखाया गया है कि ताकि जब बहुत बड़ी मुश्किलात इसके हस्बैंड के ऊपर बनाएगी ये हमारी सुंबल कैरेक्टर, तो ये लड़की अपनी दुआओं के ज़रिए वो मामला ठीक करने वाली है। अपनी दुआओं के ज़रिए ये अपने हस्बैंड के दिल के अंदर वो जगह बनाएगी जो जगह फ़िलहाल उसके दिल में अभी नहीं है शुरू की एपिसोड्स में। तो ये डिफरेंसेस जब देखेगा तबरेज़ तो डेफिनेटली आगे जाके वो बहुत बोल्ड डिसीजन लेगा। जब बोल्ड डिसीजन लेगा तो वही लड़की जो पहले उसके पीछे बड़ी फ़िदा थी वो उसकी दुश्मन बन जाएगी यानी कि सुंबल, और फिर उस दुश्मनी को किस तरीके से वो टैकल करके यहाँ पर वापस अपनी पहली बेगम के पास आके ख़ुद को एडजस्ट करेगा। कैसे उसका बड़ा भाई उर्फ़ी उसको ये बात समझाएगा कि ज़िंदगी में सुकून जो है ना वो पैसे से नहीं मिलता बल्कि प्यार और मोहब्बत से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जब तक उसको समझ में आएंगी ना तो तब तक वो ख़ुद भी एक किस्म का मलंग बन चुका होगा जैसे उसका बड़ा भाई है। तो ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से चलने वाली है। कलंदर आपको नाम इसलिए दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर कि ये जो लड़की है ये कलंदर का रोल प्ले कर रही है जो कि इबादत के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए और अपनी अच्छाई के ज़रिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर कर रही है। तो इस तरह की होगी भैया इस ड्रामे कलंदर की ओवरऑल स्टोरी। ये सीन आपको दिखाया जाएगा इस ड्रामे के अंदर। मुझे ऐसा लगता है स्टोरी कुछ इस तरह से चलने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है कलंदर ड्रामे की स्टोरी किस तरह की होगी, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना 5th व्लॉग अपलोड कर दिया है जिसमें मैं गया था सिटी 42 इंटरव्यू था बेसिकली वहाँ पर मेरा जो हमारी लेटेस्ट मूवी है द लेजेंड ऑफ मोला जट। अगर आप लोगों ने मेरा वो 5th व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके व्लॉग भी देखिएगा और ख़ास तौर पे मिस्टर नुमान व्लॉग्स के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो आखिर बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।